दोस्तों, मैं एहतेशाम, मेरा यूट्यूब चैनल जीएच नॉलेज प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास का एक पद को पढ़ेंगे और उसका शब्द निवारण करेंगे, उसको व्याख्या करके मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। तो सूरदास का पद पढ़ने से पहले हमें सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी चाहिए। सूरदास का संक्षिप्त परिचय आप सभी को होना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 काल में बांटा गया है। एक है आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो अनेक इतिहासकारों का इसकी समय सीमा को लेकर बहुत सारे मत है। तो ज़्यादातर इतिहासकार इसे मानते हैं कि आदि काल की समय सीमा 1050 से लेकर 1375 तक है और भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर 1700 तक है और रीति काल की समय सीमा 1700 से लेकर 1900 तक है और 1900 से अब तक जो चली आ रही है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। तो दोस्तों, 4 काल आपको याद रहे, आप इससे शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। आदि काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 और अब तक जो चली आ रही है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास को भक्ति काल का एक तेजस्वी कवि के रूप में लिया गया है और भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे सूरदास, जिनका जन्म सन 1478 में हुआ था और दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास का जन्म हुआ था। और सूरदास मथुरा और आगरा के बीच बहने वाली यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, शास्त्र और काव्य का अध्ययन किया। फिर वल्लभाचार्य के वो शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद उन्होंने गोवर्धन जाकर ब्रज में पारसली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बना दिया और विनयी भाव से अपने पद को लिखने लगे। तो आप इससे शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जैसे कवि परिचय में सूरदास का जन्म आईपेन देकर लिख सकते हैं 1478, जन्म स्थान दिल्ली का सीही नामक गांव, उनके गुरु कौन थे, न वल्लभाचार्य थे, उन्होंने कहाँ पर अपना स्थायी निवास बनाया, न पारसली नामक जगह पर। ऐसे आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं ताकि आपको सही तरह से समझ में आए और आपको याद रह सकते। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस के कवि थे। कृष्ण की वात्सल्य रस यानी बाल लीलाओं का उन्होंने बड़े ही मनमोहक ढंग से वर्णन किया है। जैसे कृष्ण का पालन पर झूलना, घुटनों के बल चलना, नहाते वक्त रुड़ जाना, चांद के लिए मचलना, माखन चोरी करना आदि का बड़े ही मनमोहक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियों के मन में एक इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि भगवान कृष्ण उनके घर आएं और उनके मटके में हाथ डालकर लोनी लेकर खाएं। तो कृष्ण भी उनकी इच्छा अभिलाषा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण उनके घर जाते हैं और लोनी खाते हैं। चोरी पकड़ी जाती है और माता यशोदा के पास जो है शिकायत आती है। तो सूरदास बड़े ही विनयी भाव से इस वात्सल्य रस का अच्छा वर्णन किया है, जिसको सूर सागर में संकलित किया गया है। अब हम सूरदास के एक पद को यहाँ से समझेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहना और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जीएच नॉलेज प्रो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय में मैं नई नई जो वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आज हम सूरदास के पद को पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास का पद है, तेरो लाल मेरी माखन कायो, दोपहर दिवस घर सुनी ढूंढी ढंडोरी जा ही आयो, खोल किवार सुन मंदिर में दूध दही सब माखन खायो, छींके चढ़ छींके कड़ी खाड़ चढ़ मोहन कछु खायो, कछु ले डरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की ये ढोटा कौन सा रंग लायो, सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अनोखा जायो। तो इस पद को हम संपूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाने जा रहे हैं। इसका पहली पंक्ति क्या है, पहला कड़ी पहला लाइन है, तेरो लाल मेरो माखन खायो, यानी गोपिकाएं आकर किससे शिकायत करती हैं, ने माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि तेरा लाल जो है मेरी माखन खा लेता है। यानी कृष्ण, गोपिकाओं की पहले इच्छा होती है कि भगवान कृष्ण उनके घर में आए
और घर में आने के बाद जब चोरी पकड़े जाती है तो गोपिकाएं जाकर शिकायत करती हैं माता यशोदा से कि तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरा लाल जो तेरा बेटा जो है हमारी माखन खा लेता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनी, दोपहर का समय जिस समय घर सुना रहता है यानी घर में कोई नहीं रहता है, दोपहर के समय में ढूंढी ढंडोरी जाई आओ, कैसे भी ढूंढ धांड कर तेरा लाल जो है तेरा बेटा हमारे घर में आ जाता है। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, यानी कबाड़ चुपके से खोलते हैं और क्या करते हैं ना, घर में घुस जाते हैं। दूध दही सब माखन खायो, दूध दही गोरस जितना रहता है वो कृष्ण जो है खा लेते हैं। इसकी शिकायत कौन करती हैं न, गोपियाँ करती हैं माता यशोदा से। छीके कड़ी खाड़ चढ़ मोहन, यानी छीके से निकालते हैं उस लोनी को, उस दही को, दूध को। कैसे निकालते हैं न, खाट में चढ़कर कृष्ण जो है छींके से निकालते हैं। और छींके चढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु डरकायो, कुछ खा लेते हैं और कुछ जो है बर्बाद कर देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोटा कौन सा रंग लायो। गोपिकाएं क्या बोलती है कि हर दिन जो है गोरस यानी दूध दही लोनी की जो है हानि होती है, कुछ खाते हैं कुछ बर्बाद करते हैं। किससे शिकायत करते हैं, गोपियां शिकायत करते हैं माता यशोदा से। हे माता यशोदा, तेरा पुत्र जो है यानी तेरा पुत्र जो है तेरा बेटा तेरा लाल जो है एक कैसा रंग लाया है। सूरदास कहते ब्रज नारी पूत अनेक पायो, सूरदास कहते हैं ब्रज नारी तूने जो बेटा पाया है अनोखा पाया है, यानी सबसे अलग हटकर है, आश्चर्य बेटा है, सबसे अलग हटके है। तो सूरदास इस पद में कृष्ण की माखन चोरी का इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आखिर के 1 मिनट में हम फिर से समझेंगे कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस घर सुनी ढूंढी ढंडरिया, तेरा लाल मेरा माखन खा लेता है। गोपिकाएं कहती हैं किससे न, माता यशोदा से, तेरा लाल मेरा माखन खायो। जब घर सुना रहता है दोपहर के समय, उस समय आकर घर में घुस जाते हैं और ढूंढी ढंडोरी जाइए, कैसे भी ढूंढ ढांड कर आ जाते हैं। कबाड़ चुपके से खोलते हैं, दरवाज़ा चुपके से खोलते हैं, आराम से खोलकर भीतर आते हैं और छीके पर जो गोरस होता है, दूध दही लोनी होती है, उसे क्या करते हैं ना, खाट में चढ़कर कृष्ण निकाल लेते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ डरकायो यानी कुछ जो है बर्बाद कर देते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं। बोलती हैं कौन ने, ब्रज नारी बोलती हैं कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, कि हर दिन जो है गोरस का हानि होता है। ये तेरा बेटा कैसा रंग लाया है। सूरदास बोलते हैं ब्रज नारी पूत अनोखा पायो, जो तूने जो पुत्र पाया है तेरा लाल जो है वो सबसे अलग है। इसकी लीलाओं को देखकर मेरा दिल, किसी का भी दिल नहीं भरता। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं आने वाला वीडियो जब अपलोड करूं आप तक सबसे पहले इसका मैसेज पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही।